अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है जमाल और आप देख रहे हैं जमाल GFX। तो आज का टॉपिक जो होने वाला है वो है पावर क्लिप, और एक बहुत ज़्यादा कोरल में यूज़ होने वाली चीज़ है पावर क्लिप, जिसके ज़रिए से हम मुख्तलिफ डिज़ाइंस बनाते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी के ऑब्जेक्ट के अंदर पावर क्लिप उस ऑब्जेक्ट के अंदर किस तरह डालते हैं, तो वो आज हम सीखेंगे पावर क्लिप करना। तो चलिए शुरू करते हैं। इनको खा पी तो नहीं सकते, लेकिन बहरहाल देख के खुश हो सकते हैं। और आज आज का टॉपिक जो हमारा होने वाला है पावर क्लिप, जैसा कि मैंने आपको इंट्रो में बताया। तो पावर क्लिप बेसिकली होता क्या है, तो उसके लिए आइए पहले हम अपना रेक्टेंगल एक ड्रॉ कर लेते हैं, और साथ में हम कुछ सर्कल भी, और एक दो और अदर शेप्स जो इस रेक्ट इधर होंगी हमारे पास। ये स्टार हमारा ड्रॉ कर लेते हैं, और इसके अलावा हाँ बस इनफ है हमारे लिए। हम इन चीज़ों का हमने ड्रॉ कर लिया। अच्छा जी, पावर क्लिप होता क्या है? पावर क्लिप बेसिकली एक चीज़ को दूसरी चीज़ के अंदर उसके अंदर क्लिप एंड मास्क कर देना, यानी कि उसके अंदर उस चीज़ को फोर्स करके हमने उसके अंदर डाल दिया। किस तरीके से? बिलफर्स हमारे पास ये एक रेक्टेंगल है। अब हम जा रहे हैं कि जो हमारी ये वाली पिक्चर है, एक सीनरी वाली पिक्चर जो मैंने लगा के रखी है, ये पिक्चर मेरे इस रेक्टेंगल के अंदर फिट आ जाए। ये हमने बिलफर्स हमें चाहिए होते हैं, रेक्टेंगल का साइज़ हमने ले लिया 3/2, ये हमने साइज़ मेंशन कर दिया। और अब हम जा रहे हैं, हमारी जो फाइल है ये इस रेक्टेंगल के अंदर आया था कि फाइल हमारी बड़ी है। अब हम फाइल को छोटा करने बैठ जाएंगे शेप टूल के मदद से, तो वो टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो हम क्या करते हैं, उसकी जगह राइट क्लिक करते हैं, और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है पावर क्लिप का। पावर क्लिप का जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, या अब ये हमें कह रहा है कि ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें कि आपने किस ऑब्जेक्ट के अंदर इमेज को पावर क्लिप करना है। मैं इस ऑब्जेक्ट पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो हमारी इमेज इस ऑब्जेक्ट के अंदर पावर क्लिप हो गई, यानी कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर चली गई। कंट्रोल जी करके बैक आ जाता हूँ। सबसे पहले आपने जिस ऑब्जेक्ट को पावर क्लिप करना होता है उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना होता है। देन उसके बाद आपने उस पर राइट क्लिक करना है, और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है पावर क्लिप का, जिसके अराउंड अबाउट ये मैं भी सर्कल ये घुमा रहा हूँ अपना कर्सर। आपने इस पावर क्लिप पे क्लिक करना है, और यहाँ पे किसी भी ऑब्जेक्ट में, अभी मैं ये इस रेक्टेंगल सर्कल के अंदर डाल देता हूँ, और इस तरीके से हमारी ये जो पावर क्लिप वाली इमेज है वो उस सर्कल के अंदर पावर क्लिप हो चुकी है। इसके अलावा हम किसी भी इसको हम इसके अंदर भी पावर क्लिप कर सकते हैं, सर्कल के अंदर, सॉरी स्टार के अंदर। अच्छा, अगर हमने इस इमेज के अंदर कर ली पावर क्लिप कर ली, इसको बाहर कैसे निकालेंगे, या इसके अंदर जो इमेज हम उसको छोटा बड़ा करना है। अभी देखा आपने बाहर देखा होगा कि ये इमेज इतनी बड़ी है, जिसमें ट्री भी आ रहा है, दरख्त वगैरह भी आ रहे हैं, ग्रीनरी भी ज़्यादा आ रही है। लेकिन जब हमने पावर क्लिप किया तो वो इतनी उसमें नहीं आ रही। हमें चाहिए कि हम इस तस्वीर को और थोड़ा छोटा करना है या एडजस्टमेंट करनी है, तो वो किस तरह करेंगे? हमारी यहाँ पे ये अगर इमेज पावर क्लिप हुई हुई है तो हम इस इमेज पे क्लिक करेंगे, और हमारे पास यहाँ पे ऊपर ऑप्शन आ जाएंगे, जिसमें है एक एडिट का ऑप्शन, और एक चेंजिंग का ऑप्शन है, और यहाँ पे ये एक्सट्रैक्ट उसको बाहर निकालने का ऑप्शन है। तो सबसे पहले हम जो बात पे सेलेक्ट करेंगे वो करेंगे एडिट पे। एडिट जैसे ही करेंगे हम उस इमेज के एडिशन वाले जो एडिटिंग वाला पोर्शन है उसमें चले गए। अब हमारी आपने देखा होगा ये जो बैकग्राउंड है ये हो गया है थोड़ा सा लाइट ट्रांसपेरेंट हो गया। अब चूंकि हम अभी इनको सेलेक्ट नहीं कर सकते, अभी हम पावर क्लिप के अंदर हैं, उस रेक्टेंगल के अंदर हैं, तो अब हम इस इमेज पे जो उसके अंदर है उस पे वर्किंग कर सकते हैं। किस तरह वर्किंग करेंगे? हम अब यहाँ पे इसकी सिलेक्शन बना के इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, इसको अपनी मर्ज़ी से हम यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं, और जिस तरह हम चाहें उस तरीके से इस इमेज को कर सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे ही हम फिनिश करेंगे, हमने इस इमेज के अंदर दरख्त को लाना था, वो दरख्त को ला दिया। यहाँ पे फिनिश का ऑप्शन क्लिक करूँगा तो ये हमारी इमेज यहाँ पे आ चुकी है। अच्छा जी, इसके बाद इस इमेज को अगर हमें बाहर निकालना हो, बाहर कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे एक हमारे पास ऑप्शन आता है एक्सट्रैक्ट का। एक्सट्रैक्ट जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारी जो इमेज होगी वो इससे बाहर आ जाएगी। लेकिन उसके बाद हमारा जो ये सर्कल है, ये रेक्टेंगल है, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट होगा उसके अंदर ये क्रॉस की लाइन आ जाएगी जब हम अपने पावर क्लिप को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। इसको रिमूव कैसे करना है? और अगर ये लाइन बनी हुई है
तो इसका क्या मतलब होता है? ये अगर लाइन बनी हुई है तो इसका मतलब ये है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये पावर क्लिप करने के लिए तैयार है। अगर हम इसके राउंड अबाउट कोई भी चीज़ इमेज लेके जाएँगे तो वो उसको अपने अंदर ले लेगा और वो इमेज उसके अंदर पावर क्लिप हो जाएगी। इसी तरीके से अगर हमें इस लाइन को रिमूव करना है तो वो रिमूव किस तरह करेंगे, हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे आएगा फ्रेम टाइप का ऑप्शन। जैसे ही फ्रेम टाइप का ऑप्शन आएगा यहाँ पे अभी ये रिमूव फ्रेम का ऑप्शन दे रहा है, हम जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो फ्रेम है वो रिमूव हो गया। अब ये इमेज अगर हम इसके आसपास लेके जाते हैं तो ये अपने अंदर पावर क्लिप खुद ब खुद नहीं करेगा। ये हो गया हमारे कुछ पावर क्लिप का ऑप्शन। और अच्छा एक और बात है, पावर क्लिप्स अगर हम उन पे करना चाहें लेटर्स पे, मसलन यहाँ पे मैं एक चीज़ लिखता हूँ जमाल, ठीक है, अपना नाम लिखता हूँ और इसका मैं फ़ॉन्ट दे देता हूँ इम्पैक्ट, एक बोल्ड फ़ॉन्ट है, उस फ़ॉन्ट को देके थोड़ा सा साइज़ में बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। इस फ़ॉन्ट को मैंने कर लिया इतना बड़ा साइज़। अब मुझे चाहिए कि ये जो इमेज है मेरी अब इस टेक्स्ट के अंदर पावर क्लिप हो जाए। तो सेम मेथड है, इमेज को आपने सेलेक्ट करना है, पावर क्लिप पे क्लिक करना है, पावर क्लिप के करने के बाद आपने इस इमेज पे जैसे ही पावर क्लिप करेंगे तो ये हमारी इमेज इसके अंदर पावर क्लिप हो जाएगी। और इसको अगर आप बड़ा करेंगे तो ये देखें बड़ा होके हम फिर इसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ओनली स्काई आना चाहिए, यहाँ पे हम थोड़ा सा कर लेते हैं बड़ा, ये हमारा सिर्फ स्काई आ गया। अब यहाँ पे देखें मेरे नाम का जो है वो सिर्फ एक स्काई उसके अंदर आ रहा है। अगर हम जा रहे हैं कि पूरी इसमें स्काई के अलावा ये भी आए, हम इमेज को छोटा बड़ा करके इमेज की एडजस्टमेंट कर सकते हैं। और इसके अलावा काफ़ी एक कुछ डिज़ाइंस होते हैं जिसमें हमें पावर क्लिप करने की ज़रूरत पड़ती है। अभी रिसेंटली मैंने एक सर्टिफिकेट बनाया, उसमें मुझे पावर क्लिप करने की ज़रूरत पड़ी। कुछ कर्व्स थी, उन कर्व्स को मैंने पावर क्लिप के ज़रिए से ठीक किया। अच्छा इसके अलावा अगर मैं चाहूँ कि इनमें मैं सेपरेट इमेज डालूँ, मसलन मेरा जो जे लेटर है इसमें सेपरेट इमेज हो, ए लेटर है इसमें सेपरेट इमेज हो, एम लेटर है इसमें सेपरेट इमेज हो, ए लेटर है इसमें सेपरेट इमेज हो और एल लेटर में सेपरेट इमेज हो, तो सेपरेट इमेज किस तरह इंपोर्ट करेंगे? अब ये मैंने इसी वजह से इमेजेस सेपरेट रखी थी कि हम इसको ट्राई करेंगे सेपरेट इमेजेस डालने की। तो किस तरह करेंगे? सबसे पहले हमने पावर क्लिप को सेलेक्ट किया और जिस ऑब्जेक्ट हमें पावर क्लिप करना है उसको सेलेक्ट किया, पावर क्लिप का राइट ऑप्शन क्लिक करके पावर क्लिप किया और हम जाके इस इमेज पे जाके पावर क्लिप करेंगे। अच्छा अभी पावर क्लिप हो रहा है मुकम्मल के अंदर, क्यों? हमारा जो ये लेटर है, अब ये जो हमारा मेरा नेम है ये मुकम्मल तौर पे अभी ग्रुप हुआ है। इसको अनग्रुप करने के लिए इस्तेमाल होता है कंट्रोल के। अब जैसे मैंने कंट्रोल के दबाया, अब ये मेरा लेटर अलग अलग हो गए हैं। पहले क्या था, सारे इकट्ठे थे, अब अलग अलग हो गए हैं। अब जैसे ही मैं यहाँ पे जाके पावर क्लिप करूँगा किसी भी इमेज को, अब जाके यहाँ पे स्ट्रॉबेरी डाल दी मैंने, यहाँ पे मैंने वाटरमेलन डाल दिया, यहाँ पे मैंने आम डाल दिए, यहाँ पे मैंने ग्रेप्स डाल दिए, यहाँ पे मैंने एप्पल डाल दिया। तो ये इस तरीके से हमारा फ्रूटी एक नाम जो है अब बड़ा कर लें, टेक्सचर आ जाएगा इसका। हमने ग्रेप्स का टेक्सचर डालना है ए पे, तो ग्रेप्स का टेक्सचर आ गया। और इसके अलावा यहाँ पे एम पे हम थोड़ा मैंगो का बड़ा करके टेक्सचर डालते हैं और ए का ये वाटरमेलन पे टेक्सचर और इसके अलावा ये स्ट्रॉबेरी का टेक्सचर इस पे जे पे, लेटर जे पे। अभी हमारी कुछ इमेजेस बच गई हैं, इनको भी पावर क्लिप कर लेते हैं। यहाँ पे हमने इसके अंदर पावर क्लिप कर लिया, यहाँ पे हमने इसके अंदर पावर क्लिप कर लिया और यहाँ पे हमने इसके अंदर पावर क्लिप कर लिया। अच्छा ये इमेज गायब हो गई है, क्यों गायब हुई है? पावर क्लिप सेंटर में नहीं हुआ, पावर क्लिप आगे हो गया, पीछे हो गया। तो हमें एडिट करके हम इसके सेंटर में रख सकते हैं और फिनिश करेंगे। तो ये हमारी एक इमेजेस प्रॉपर तौर पे पावर क्लिप हो गई हैं। तो ये था आज का लेसन, पावर क्लिप करना। पावर क्लिप करना बहुत ही काम का टूल है फ़ोटोशॉप में, फ़ोटोशॉप कह रहा हूँ कोरल में। और ये अगर आप फ़ोटोशॉप पे करने बैठेंगे तो फ़ोटोशॉप में इसका नाम होता है क्लिप एंड मास्क और बहुत मज़ेदार की चीज़ है। इसमें हम बड़ी-बड़ी चीज़ें कर सकते हैं और हमें स्पेशली बहुत ज़्यादा यूज़ आने वाला जो टूल है पावर क्लिप डिज़ाइनिंग में, वो हम ये यूज़ करते हैं। बहुत ज़्यादा भी नहीं, मतलब नॉर्मल यूज़ होता है। हम मैंने रिसेंटली 2-3 डिज़ाइन यूज़ की हैं तो उसमें मैंने पावर क्लिप का यूज़ किया है। तो इस तरीके से पावर टूल क्लिप वर्क करता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो आपने चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब मस्ट करना है। और मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी नए लेक्चर के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।